एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो दोस्तों? आज तो 15 अगस्त का दिन आपके लिए एक नई रंग लेकर आई है। क्या लेकर आई है? नया रंग लेकर आई है, नई उमंग लेकर आई है और आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा प्रदान करता है। 15 अगस्त हमारे देश के जांबाज वीरों ने, देशभक्तों ने इस देश को आज़ाद करवाया इसी दिन, और जो सैकड़ों सालों की जो गुलामी थी उससे हमें मुक्ति दिलाई। तो आप लोग भी इसी दिन प्रतिज्ञा धारण कीजिए कि जिस प्रकार सूरवीरों ने देश को आज़ाद करवाया उसी प्रकार हम सूरवीर अपने घर वालों को एक पोस्ट निकाल कर देंगे। हजारों कंपटीशन के अंदर जो बैठेंगे विद्यार्थी उनमें से एक सीट हम निकाल कर देंगे। तो दोस्तों, व्यवहारवाद के अंदर पुनर्वलनवाद कौन सा है? पुनर्वलनवाद। और उसी पुनर्वलनवाद के अंदर कल जो मैंने आपको सिद्धांत प्रदान किया था वो था थार्नडाइक का, और आज जो प्रदान करने जा रहा हूं वो है कौन सा? पावलोव का सिद्धांत। कौन सा है? पावलोव का। पावलोव दोस्तों, जो पावलोव है ये रूस के विद्वान है। कहाँ के विद्वान है? पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये रूस के विद्वान है। और जो इवान पावलोव है इन्होंने जीव विज्ञान के ऊपर अपना शोध किया था। किसके ऊपर शोध किया था? इन्होंने जीव विज्ञान के अंदर पाचन क्रिया का जब वो अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? पाचन क्रिया का जब अध्ययन कर रहे थे उसी समय 1904 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और रूस के ये पहले विद्वान थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म सन 1849 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और जन्म कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, कौन सा दिया था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो इसी के ऊपर आज अपने बात करेंगे, पुनर्वलनवाद के ऊपर जो सिद्धांत दिया। इनका पूरा नाम क्या था? इवान, क्या नाम था? इवान पेत्रोविच पावलोव। इवान पेत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था? 1849 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो थी 1936 ईस्वी में। कब मृत्यु हुई थी? 1936 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 1849 पर। इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर, किसके ऊपर? पाचन क्रिया के ऊपर अध्ययन जब कर रहे थे, शोध कर रहे थे पाचन क्रिया के ऊपर, उसी समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन्स के क्षेत्र में। किसमें? मेडिसिन्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, 1904 में रूस की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम विद्वान थे। क्या थे ये? प्रथम रूसी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिले थे। प्रथम रूसी थे जिनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। और एक दो बार ये पेपर के अंदर भी आ चुका है। क्या आ चुका है? पेपर में भी। तो ये फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि क्या थे ये? फिजियोलॉजिस्ट। अंग्रेजी में इसको बोले तो फिजियोलॉजिस्ट थे ये। क्या थे? फिजियोलॉजिस्ट। और इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेत्रोविच। कई किताबों में लिखा आता है सीधा ही IP पावलोव। क्या लिखा आता है? IP पावलोव ये लिखा आता है। तो इसका मतलब ये है कि इवान पेत्रोविच पावलोव, जिनका जन्म हुआ था कब? 1849 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1936 ईस्वी के अंदर। तो लगभग 85 वर्ष तक इन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अनुबंधन के जनक थे ये। क्या थे? अनुबंधन के। जो इनका जो सिद्धांत है उनका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इन्होंने।
अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है। कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है जीवन के अंदर जो अनुक्रियाएं करता है उद्दीपन को देखकर, क्या करता है, उद्दीपन के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, उद्दीपन को देख के और संबंध स्थापित कर लेता है। तो अनुबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक अनुबंध होता है दोस्तों, और दूसरा कृत्रिम अनुबंध होता है। प्राकृतिक अनुबंध कैसे होता है, जैसे आप जा रहे हो सीधे सीधे और फ्रूट की रेडी के पास में से जा रहे हो, और वहां पर अभी देखो गर्मी का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है, और पके हुए आम देखे आपने, और पके हुए जब आम देखे तो आपके मुंह में लार आ जाती है। तो क्या हुआ, आपने नेचुरली तरीके से उसके साथ अनुबंध स्थापित कर लिया। यानी कि यहां पर भोजन या जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो वो क्या चीज है, उद्दीपन। क्या चीज है, उद्दीपक। तो यहां पर आम क्या चीज है, उद्दीपक है, और आपके मुंह में लार आ गई, यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है यहां पर किसी प्रकार की, उसको देख के प्राकृतिक तरीके से ही आपके मुंह में लार आ गई। इसी के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत को बताने से पहले आपको बता दूं कि इन्होंने जो ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, और इनका जो ये सिद्धांत दिया, ये गिलफोर्ड की एक पुस्तक है, उसका नाम है सामान्य मनोविज्ञान। और सामान्य मनोविज्ञान किताब के अंदर ये पूरा वर्णन दिया गया है। इन्होंने जो प्रयोग किया, सामान्य मनोविज्ञान किसकी किताब है, गिलफोर्ड की किताब है। किसकी किताब है, गिलफोर्ड की, गिलफोर्ड की किताब है एक, जिसका नाम है सामान्य मनोविज्ञान। क्या नाम है, सामान्य मनोविज्ञान। और सामान्य मनोविज्ञान की जो किताब है, सामान्य मनोविज्ञान की जो किताब है दोस्तों, उस किताब में इस जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है उसका जिक्र किया हुआ है, उसका जिक्र किया हुआ है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, इसके कई सारे नाम हैं। वैसे तो आप जब बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, नोट्स बनाओगे तो ये सिद्धांत आपके याद हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं, छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, उसके माध्यम से इसके जो सारे के सारे नाम हैं आपको पलक झपकते ही याद हो जाएंगे। तो बता रहा हूं, हमारा पास में ये गांव है, मैं शहर में रहता हूं लेकिन पास में हमारा गांव है, और हमारे गांव की परंपरा है कि वहां पर प्रतिदिन सुबह सुबह मंदिर के अंदर क्लासिकल सॉन्ग चलते हैं। क्या चलते हैं, क्लासिकल सॉन्ग चलते हैं। हमारे गांव की परंपरा है कि प्रतिदिन वहां पर क्लासिकल सॉन्ग चलते हैं, और उस सॉन्ग के ऊपर अन्नू नाम की एक लड़की है, वहां पर क्या नाम है, अन्नू नाम की एक लड़की है, और वो बड़े चिर परिचित अंदाज में, केस में बड़े चिर परिचित अंदाज में वहां पर नाचती है। क्या करती है, नाचती है। उस जो अन्नू लड़की है वो रिश्ते में हमारी भतीजी लगती है, तो हमारा उसका भतीजे से संबंध है, यानी कि हमारा उससे क्या संबंध है, वो हमारी भतीजी है। तो यहां पर एक छोटी सी स्टोरी बताई है। सबसे पहले क्या बताया है, हमारे गांव की परंपरा है, तो परंपरागत अनुबंध कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले इनके सिद्धांत का दूसरा नाम है परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है, परंपरा, परंपरा अनुबंधन है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है भाई। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, यानी कि हमारे गांव की परंपरा है कि जो सुबह सुबह मंदिरों के अंदर क्या होता है, प्रतिदिन क्लासिकल डांस। तो प्रतिवादी, दूसरा जो इसका नाम है प्रतिवादी, क्या है, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, प्रतिवादी, ये देख लो अनुबंधन यहां लिखा हुआ है, अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिदिन सुबह सुबह क्या होता है, क्लासिक अनुबंधन, यानी कि क्लासिक डांस होता है वहां पर रोजाना। तो क्लासिक अनुबंधन कौन सा है, क्लासिक अनुबंध। ठीक है। अब उसके बाद में रोजाना वहां पर जो क्लासिकल डांस होता है, क्या होता है, क्लासिकल, और उसमें क्लासिकल डांस में कौन नाचती है, अन्नू नाचती है। तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, अनुबंधन है। कौन सा है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत।
आपको जानकारी के लिए बता दूं, पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित प्रतिक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तीनों ऐसे ही आता है। अनुकूलित अनुक्रिया कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया कौन सा है? अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित बंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो आपको कैसे याद रखना है, यहां पर अनुकूलित लिखा है मैंने और यहां पर क्या लिखा है? अनुबंधित। और यहां पर क्या लिखा है? अनुबंध। तीनों ऐसे ही आ रहे हैं दोस्तों। क्या आ रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं। यहां पर क्या चीज है? हमारे गांव की परंपरा है कि प्रतिदिन क्लासिकल डांस होते हैं और क्लासिकल डांस करने के लिए कौन आती है? अन्नू आती है। कौन आती है? अन्नू आती है दोस्तों। और उसके बाद में आपको बताया कि वो वहां पर आके चिर प्रतिष्ठित अंदाज में, किसमें? चिर प्रतिष्ठित अंदाज में नाचती है। तो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत, चिर प्रतिष्ठित कौन सा है? चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत। प्रानुकूलन का सिद्धांत, प्रानुकूलन का सिद्धांत। ठीक है जी। हमारे साथ उसका क्या संबंध है? हमारे साथ उसका क्या संबंध है? तो यहां पर संबंध प्रत्यावर्तन और संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन और संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया और संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है जी। यहां पर आपको 8 और ये है 9, इसके 9 उपनाम बता दिए जी। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके कुल कितने नाम बता दिए दोस्तों? 9 नाम बताए हैं। तो हमारे गांव की देखो ये परंपरा है कि प्रतिदिन क्लासिकल डांस होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिदिन क्लासिकल डांस होते हैं। और उसके अंदर अन्नू एक लड़की है और वो अन्नू लड़की, तो अनुबंधन, अनुकूलित, अनुवादित, अनुवदित अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद में वहां पर चिर परिचित अंदाज में, तो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत। चिर परिचित अंदाज के अंदर वो नाचती है और उसका संबंध है हमसे, उसका संबंध है हमसे। मैंने ये कहा था, रिश्ते में हमारे भतीजी लगती है। तो संबंध से संबंध प्रतिक्रिया का और संबंध प्रत्यावर्तन का, ये दोस्तों इसके अन्य नाम है। क्या नाम है इसके? अन्य नाम है इस सिद्धांत के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतनी सारी जानकारी का तो आपको पता लग गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप एक बार। तो यहाँ पर दोबारा मैं फिर बता दूं, ये पाचन क्रिया के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। किसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे दोस्तों? पाचन क्रिया के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। उसी समय मेडिसिन क्षेत्र के अंदर, यानी कि फिजियोलॉजिस्ट थे ये, और मेडिसिन क्षेत्र में 1904 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रूस के पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक बार पेपर में पूछ चुका है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो सिद्धांत दिया दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। क्या थे? अनुबंधन के जनक कहलाते हैं ये। उसके बाद में इसके जो अन्य नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बता दिया कि हमारे गांव की परंपरा है और परंपरा के अंदर प्रतिदिन क्लासिकल डांस होते हैं। उसी में जो अन्नू, जो हमारी भतीजी है, वो चिर परिचित अंदाज के अंदर डांस करती है, उससे हमारा संबंध है। तो संबंध प्रतिक्रिया और संबंध प्रत्यावर्तन, ये इसके नाम है। पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, ये 100 में से 100% आपको पूछा जा सकता है। अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? पावलोव को कहते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं जो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, उसका प्रयोग किस पर किया दोस्तों? कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके दिखाया था इन्होंने।
किस पर है? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। और कुत्ते की गले के अंदर एक ग्रंथि होती है पैरोटिड। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि होती है एक। कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि होती है। और उस ग्रंथि का ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद में उसकी जो लार को इकट्ठा किया गया। क्या किया गया था? उसकी लार को इकट्ठा किया गया था। और उस लार को कैसे इन्होंने साबित किया? इसी के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति हमेशा जो बाहर चारों तरफ प्राकृतिक उद्दीपन होता है उसको देख के वो अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और उसके बाद में अनुक्रिया यदि बहुत मजबूत है, बहुत अधिक मजबूत है, तो उसके बाद में उसको तोड़ना थोड़ा सा सही नहीं होता, और वो तोड़ा नहीं जा सकता जो प्राकृतिक उद्दीपन है उसको। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, हम घर के अंदर भी कृत्रिम उद्दीपन देते हैं। बालक को क्या देते हैं? कृत्रिम उद्दीपन। बालक को लत पड़ गई घर से बाहर जाके और आवारा बच्चों के साथ खेलने की, तो हम क्या करते हैं? उसको कृत्रिम उद्दीपन देते हैं। क्या देते हैं? कृत्रिम उद्दीपन। कि घर पर वीडियो गेम ला दिया, जब भी उसकी आदत है बाहर जाने की, उस समय हम क्या चला देते हैं? उसको चला देते हैं, वीडियो गेम को चला देते हैं, तो उधर देखने लग जाता है। उसने कहा ये तो शानदार है, तो वो रुक जाता है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन एक ऐसा आदत होती है जब भी बाहर जाने लगता है, वो चलाया तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसका संबंध बिठा दिया उसके साथ उसका, तो उसके बाद में बाहर जाना उसका क्या हो गया? बंद हो गया। उसी प्रकार इसका जो प्रयोग किया हुआ है, पावलोव साहब का जो प्रयोग किया गया है, उस प्रयोग द्वारा बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। छोटे बच्चों के अंदर बहुत अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। तो इन्होंने कैसे प्रयोग किया उसी के ऊपर अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ता लिया और उसको एक पिंजरे में बंद किया, और उसकी पैरोटिड ग्रंथि थी उसका ऑपरेशन किया। अब इन्होंने उसके आगे, कुत्ते के आगे मांस का पाउडर डालते थे। क्या डालते थे? मांस के पाउडर। मांस के पाउडर को लेकर प्रयोग किया। आ सकता है पेपर के अंदर मांस का टुकड़ा, मांस का पाउडर, या सीधा ही मांस, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो इन्होंने मांस का पाउडर लिया था। किन्होंने? पावलोव ने। उसके बाद में जब इन्होंने कैसे प्रयोग किया? सबसे पहले कुत्ते को बांध दिया, और जैसे ही यहां पर मांस का टुकड़ा, सॉरी, मांस का जो पाउडर डाला गया, क्या डाला गया? मांस का पाउडर डाला गया। तो पाउडर डाला गया तो उसके मुंह से लार आई। क्या आई? लार आई। ठीक है जी। ये क्या चीज है? यहां पर जो मांस का पाउडर है वो क्या चीज है? ये उद्दीपन है एक तरह से। क्या चीज है? ये उद्दीपक है। क्या चीज है? ये उद्दीपक है। ये प्राकृतिक है। क्या चीज है? प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक का मतलब ये है कि भोजन को देख के भूख लगना, ये भोजन है, कुत्ते को डाल रहे हैं। और जो लार आई, ये भी एक प्राकृतिक है। क्या चीज है? ये भी एक प्राकृतिक क्रिया है या नहीं है? कि भोजन को देख के सभी के मुंह के अंदर है लार आई जाती है। ये प्रयोग से पहले की समीकरण है। इन्होंने प्रयोग कैसे किया? अब मैं प्रयोग के बारे में बताता हूं। प्रयोग के लिए इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले अनकंडीशनल यूएस प्रदान किया इन्होंने। यूएस, यूएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिम्यूल। क्या मतलब होता है? अनकंडीशनल स्टिम्यूल, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है। यू का मतलब होता है अनकंडीशन, एस का मतलब स्टिम्यूल, और ये क्या चीज है? यूएस, भोजन। और भोजन किस रूप में है? मांस के पाउडर के रूप में। क्या है यहां पर प्रयोग? मांस के प्रयोग के रूप में। नंबर एक, तो उसको देख के क्या आई है जी? भोजन को देख के लार आई है। तो यहां पर भी क्या चीज है? लार भी क्या चीज है? इसमें भी कोई कंडीशन आई क्या? नहीं। भोजन को देख के लार आएगी। यू का मतलब अनकंडीशनल। आर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। आर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स। लार क्या चीज है यहां पर? रिस्पॉन्स अंग्रेजी में। तो यहां पर प्रयोग के अंदर पहली जो कंडीशन हुई, पहली जो समीकरण बनी कि भोजन को देख के मुंह के अंदर लार आई। भोजन को देख के मुंह में लार आई। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कंडीशन कई दिन तक चलती रही, कई दिन तक ये कंडीशन चलती रही। उसके बाद में जैसे ही भोजन आता, देखते उसके लार आ गई।
अब उसके बाद में इसने कुछ सेकंड ही पहले, मिली सेकंड पहले इसने घंटी बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया कि ये भोजन डालना है, यूएस डालना है, तो भोजन से पहले क्या बजाई? घंटी बजाई। क्या बजाई? घंटी बजाई है। किससे पहले? जैसे ही भोजन डाला, यूएस क्या चीज है? भोजन है, अनकंडीशनल स्टिम्युल है। घंटी बजाई, तो घंटी दोस्तों क्या है? ये तो कंडीशन आ गई ना, घंटी कंडीशनल स्टिम्युल। क्या चीज है कि जैसे ही घंटी बजी, कुछ मिली सेकेंड पहले घंटी बजी, भोजन डाल दिया। अब ये कंडीशन चली तो भी लार आई। क्या आई? यूआर आया। क्या आया? यूआर। काफी दिन हो गए ऐसे करते करते। ये प्रयोग के दौरान, क्या है? प्रयोग के दौरान, ठीक है जी। अब उसके बाद के अंदर तीसरी स्टेज क्या बनती है? तीसरी समीकरण क्या बनती है कि यहां पर सी एस और यूएस दोनों जब किया गया तो भी यूआर आता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है ना। लेकिन अब क्या किया? यूएस को नहीं डाला। तीसरी जो प्रयोग है, यानी कि तीसरी समीकरण है, तीसरा प्रयोग के अंत में, तो सीधा ही ओनली घंटी बजाई गई। क्या बजाएगी? लेकिन भोजन नहीं डाला। लेकिन फिर भी क्या आया? रिस्पॉन्स आया ना। यहां पर सी आर, आर का मतलब रिस्पॉन्स, लार आई, लेकिन सी का मतलब होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स। जो कृत्रिम उद्दीपन दिया गया, सी एस क्या चीज है? कृत्रिम उद्दीपन। क्या चीज है जी? कृत्रिम उद्दीपन। क्या चीज है ये? उद्दीपक। क्या चीज है ये? कृत्रिम उद्दीपक है। और जैसे ये कृत्रिम उद्दीपक आया, क्या चीज आया? कृत्रिम उद्दीपक को बजाया गया, उसी प्रकार कंडीशनल रिस्पॉन्स आया। कंडीशनल रिस्पॉन्स ये क्या चीज है? लार आई। कि जो कुत्ता है उसने किसके साथ संबंध स्थापित कर लिया? इसके साथ संबंध स्थापित कर लिया। किसके साथ है? घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। तो इस प्रयोग को तीनों में से समीकरण दे सकता है, आपको 3 समीकरण बना के दे सकता है। पहला यूएस यूआर, यहां पर सी एस प्लस यूएस माइनस यूआर। तीसरा कौन सा? सी एस बराबर सी आर। उसके बाद में चौथी अपनी तरफ से बना के दे देगा, निम्न में से कौन सी समीकरण पावलोव की नहीं है? पावलोव की समीकरण नहीं है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करते हैं कि जो पावलोव थे, उन्होंने बताया कि व्यक्ति अनुक्रियाएं करके, तरह तरह की अनुक्रिया, यानी कि अनुक्रिया करके किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति, और उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो अनुक्रिया की, अनुक्रिया से उसने उद्दीपक के साथ अनुबंधन कर लिया। क्या कर लिया? अनुबंधन। इसीलिए इनको बोलते हैं अनुबंधन का जनक। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपक को क्या बोलते हैं? स्टिम्यूल। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं? एस थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस थ्योरी भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कभी भी, एस थ्योरी वाला प्रश्न आ सकता है कि इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? आर थ्योरी, एस थ्योरी, एस आर थ्योरी, ऐसे पूछ सकता है ना। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या है? एस थ्योरी। उद्दीपक के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। और इसके अंदर जो कुत्ता है, पिंजरे के अंदर रस्सी से बांधा हुआ है। क्या चीज है? बांधा हुआ है। और उसके बाद में इनके जो ग्रंथि है कुत्ता, उसकी ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसमें प्रखनली के द्वारा लार निकाल के और उसके बाद में प्रयोग किया गया। यानी कि प्रखनली और जो पेट्रोडिन की ग्रंथि है उसमें से पाइप लगा के और कैसे लार निकलती है, और लार नेचुरल तरीका, और उसके बाद में कृत्रिम उद्दीपन प्रदान किया गया। ठीक है जी। तो इन्होंने ये कहा, थॉर्नडाइक साहब ने ये कहा कि जो कृत्रिम उद्दीपन दिया गया, इसको लगातार हम देते हैं तो धीरे धीरे ये कमजोर पड़ जाता है, विलोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोप। इन्होंने विलोप शब्द का प्रयोग किया है। किसका? विलोप शब्द का प्रयोग किया। और कैसे प्रयोग किया विलोप शब्द का? इन्होंने कहा कृत्रिम उद्दीपन यदि लगातार प्रदान करते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि कुत्ता रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। कुत्ते के साथ बार बार जब भी भोजन का समय होता घंटी बजा देते, उसके लार आती, लेकिन लगातार करते गए, धीरे धीरे लार आना कम होगी और एक दिन बंद होगी। उसकी लार आनी क्या होगी? बंद होगी। उसके बाद में इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुनर्लाभ। कौन सा है?
पुनर्लाभ, इसका भी प्रयोग किया है। कैसे? इन्होंने कहा कई दिनों के बाद दोबारा से कृत्रिम उद्दीपन दिया गया, घंटी बजाई गई तो कुछ रिस्पॉन्स आया, यानी कि लार दोबारा आई। इस शब्द के लिए इन्होंने पुनर्लाभ शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? पुनर्लाभ। तो यानी कि प्रश्न पूछ सकता है कि विलोप का क्या तात्पर्य है, पुनर्लाभ का क्या तात्पर्य है, इससे पूछा जा सकता है। इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? भूखे कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। और भोजन की उपस्थिति को, जब भोजन सामने है तो उसको इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन बताया, भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक बताया। घंटी बजाना भोजन के कुछ सेकंड पूर्व, भोजन के कुछ सेकंड पूर्व घंटी बजाई गई थी और घंटी की ध्वनि सुन के अस्वाभाविक उद्दीपन, यानी कि घंटी को अस्वाभाविक उद्दीपन कहा गया है। यहाँ पर याद रखना, कई बार कमेंट के माध्यम से बच्चे पूछते हैं स्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके अंदर बच्चों को पता नहीं चलता है कि अस्वाभाविक उद्दीपन क्या चीज है और स्वाभाविक उद्दीपन क्या चीज है। स्वाभाविक उद्दीपन तो दोस्तों भोजन है, क्या चीज है? भोजन है। और अस्वाभाविक उद्दीपन है वो क्या चीज है? घंटी है। क्या चीज है? घंटी है। बिना भोजन दिए घंटी बजाना, अंत में बिना भोजन दिए घंटी बजाना महत्वपूर्ण पहलू है, जिसी के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक क्रिया होती है। क्या होती है? स्वाभाविक क्रिया, अर्थात लार टपकना हो जाता है। यानी कि कृत्रिम जो उद्दीपन, जैसे घंटी बजाई लार आई, क्रिया तो स्वाभाविक हुई है लेकिन कंडीशन बंधी हुई है। किसके साथ? घंटी के साथ बंधी हुई है, इसीलिए इसको सीआर कहा गया। तो यहां पर बात करें, अनुबंधित स्वाभाविक उत्तेजन वह होता है, स्वाभाविक उत्तेजन वो होता है जो ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जो कि प्राकृतिक, अनैच्छिक, जैसे अनैच्छिक, प्रतिवर्ती, ये जो चीजें होती है वो क्या होती है? नेचुरली होती है। और नेचुरली क्रिया होती है, उसको देख के स्वाभाविक तौर से कुत्ता जो है वो भी क्रिया करता है, बालक भी क्रिया करता है। तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो इन दोनों का संबंध स्थापित होता है। किस किस का? अनुक्रिया करते हैं उद्दीपक को देख के, तो फिर अनुबंधन का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अनुबंधन का जन्म होता है। सबसे बड़ी बात, बार बार उत्तेजकों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। बार बार उत्तेजकों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। यदि उत्तेजक नहीं है, यानी कि भोजन प्राप्त करने की लालसा, संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी बात बनती है। मैं अपनी बात बताता हूं आपको, सिंपल सी। जब हम छोटे थे तो जैसे ही चपरासी जो था घंटी की तरफ चलता था, हम एकदम अपने जो थैले वगैरह को लेकर तैयार हो जाते थे। हमें पता था अब छुट्टी होने वाली है, और भले ही 4 बजे की जगह 5 बज जाएं, हम जब तक तैयार नहीं होते थे जब तक कि चपरासी घंटी की तरफ न चले। तो यानी कि जो प्राकृतिक उद्दीपन है उसके साथ कृत्रिम, छुट्टी तो नहीं है, कृत्रिम उद्दीपन है, उसके साथ हमने संबंध कैसे स्थापित कर लिया? हमने किससे संबंध स्थापित कर रखा था? चपरासी के साथ, बचपन के अंदर। उसी प्रकार बार बार उत्तेजकों को दोहराया जाए, वो रोजाना ही शाम को घंटी बजाता था छुट्टी के लिए, तो हमने वो संबंध स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों, दो उत्तेजकों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, नियंत्रित वातावरण होना चाहिए, दोनों उत्तेजकों के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तेजक नहीं होना चाहिए। यदि प्राकृतिक उत्तेजक दृढ़ हो तो सीखने वाला दूसरे उत्तेजक पर ध्यान ही नहीं देता, याद रखना। अतः कृत्रिम उत्तेजक तीव्र और दृढ़ होना चाहिए। कृत्रिम जो उद्दीपक है वो दृढ़ नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। अध्यापक के लिए इसके क्या उपयोग है, इस सिद्धांत के लिए क्या उपयोग है, आपको बता दूं। सामाजिकरण एवं वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह सिद्धांत सीखने के ऊपर बल देता है। हमें यदि बुरी आदतें हैं तो जो अध्यापक है हमारी बुरी आदतों को इस सिद्धांत के माध्यम से छुड़वा सकता है। छोटे बच्चों को वस्तुओं को दिखाकर उसके व्याकरण का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्याकरण का संवेगात्मक विकास हो सकता है। पुनर्बलनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, ये पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, पावलोव ने कभी भी पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये आपके एक एक्स्ट्रा फ्री के अंदर अपनी तरफ से बता देता हूं दोस्तों। जिन विषयों को सीखने हेतु अधिक सोचने समझने में चिंतन की क्रिया भी नहीं होती, इसमें चिंतन की क्रिया कहां होती है?
चिंतन और विवेचना की क्रिया नहीं होती। सीखने में यह सिद्धांत अधिक उपयुक्त है, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास, सुलेख आदि लिखने के अंदर यह सिद्धांत बड़ा कारगर है। लेकिन आपको बता दूं, इसकी कुछ कमियां भी है इस सिद्धांत में। कौन कौन सी? नंबर 1, टाइम की खपत ज़्यादा होती है। अधिगम से अस्थायी रहता है, स्थायी अधिगम नहीं हो पाता है। उत्तेजकों का संबंध जैसे ही समाप्त होता है, प्राणी उसे भूल जाता है। क्या हो जाता है? उसे भूल जाता है। मानव के विवेक, तर्क और चिंतन आदि गुणों का अवहेलना की जाती है सिद्धांत में, नहीं की जाती। तो आपको बता दो, मान लो एक बच्चा मिट्टी खाता और रैप्टा मार दिया खींच के, ठीक है, और जैसे ही वो मिट्टी की तरफ चलता है उसको इधर किया ऐसे, मान लो 1 महीने तक बीच के अंदर ये क्रिया नहीं हमने दोहराई, तो बच्चा मिट्टी खाना दोबारा सीख जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये तो लगातार देते रहना पड़ेगा। इसके अंदर मानव यंत्रवत बन जाता है। क्या हो जाता है? यंत्रवत बन जाता है। और दूसरी बात है, जटिल विचार श्रृंखला को ये नहीं समझा पाता है। ये सिद्धांत, जटिल विचार प्रक्रिया, उस सिद्धांत को ये नहीं समझा पाता है। तो दोस्तों, विलोप क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पुनर्लाभ क्या चीज है, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में यहां पर अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन की प्राप्ति से अनुबंध का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? एस थ्योरी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम बताए। पावलोव क्या थे, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में बताया। इनका जन्म कब हुआ और उसके बाद में कितने वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर रहे, इसके बारे में बताया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रूस के प्रथम विद्वान थे। 15 अगस्त के दिन पावलोव का सिद्धांत आपको प्रदान किया। उम्मीद करता हूं कि इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक आपसे विदा लेता हूं। कल के वीडियो के लिए फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।